Hello everyone, welcome to my YouTube channel Information Center. I am Diwakar Singh. In this channel, I upload informative videos. So friends, this is my first video. In this video, I'll share informations about Indian Railway. In this video, I'll share informations about Indian Railway. जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में हम इंडियन रेलवेज यानी कि भारतीय रेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इंडियन रेलवेज विश्व की चौथी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय रेल नेटवर्क है। इसकी स्थापना आपको बता रहा हूं मैं बोर्ड पर, इसकी स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। ओके, इट इज फाउंडेड ऑन 8 मई 1840। आपको पता है कि रेलवेज में जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो सबसे मेन चीज क्या होती है? पटरियां। तो पटरियों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक्स इंडियन रेलवे ऑपरेट करता है मेनली 3 गेजेस पर, जो होते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। सो लेट्स सी इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ और कैसे हुआ। फर्स्ट है ब्रॉड गेज, जिसको हम बड़ी लाइन भी कहते हैं। ब्रॉड गेज, इसके दो पटरियों के बीच में डिस्टेंस होता है टोटल 1.676 मीटर। ओके, ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच में कितना अंतर होता है याद रखना आपको, 1.676 मीटर। दूसरा आता है मीटर गेज। मीटर गेज में अंतर रहता है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर, मतलब उससे थोड़ा सा कम। और तीसरा आता है नैरो गेज, जिसको हम लोग छोटी लाइन कहते हैं। आपने कभी देखा होगा आसपास में जो छोटी सी छुक छुक जो गाड़ी चलती थी, उसको बोलते हैं नैरो गेज। नैरो गेज में डिफरेंस रहता है दो पटरियों के बीच में 0.762, मतलब 0.762 मीटर। जैसे कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हमारे भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड ऑन 8 मई 1845, मतलब 1845। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली ट्रेन हमारे भारत में कब चलाई गई? हाँ, लगभग 8 साल लग गए। 8 मई 1845 के स्थापना के लगभग 8 साल बाद, जी हाँ, पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853, याद है 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में चली, जिसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहली ट्रेन स्थापना कब हुआ? 8 मई 1845, लेकिन चली कब? 8 साल बाद 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से थाने, जिसकी कुल दूरी थी 34 किलोमीटर की। ठीक है, अब ट्रेन तो शुरू हो गई, लेकिन आपको पता है उस समय स्टीम इंजन डीजल से चलते थे तो बहुत पोल्यूशन होता था। तो फिर देखते देखते इन्वेस्टमेंट करते करते अब डिमांड हुई कि हमको इंजन्स चाहिए इलेक्ट्रिक वाले। तो इंडियन रेलवेज ने इलेक्ट्रिक इंजन बनाना भी शुरू कर दिया। और इसी के साथ कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद 1929 में मतलब 1929 में इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत प्रणाली से चलने वाली ट्रेन शुरू हुई, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। ओके, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक ट्रेन मतलब इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन नाम से चली, जो 1929 में, वो भी कहां से कहां चली? बॉम्बे से पूना। ठीक है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से पूना के लिए चली। अब आते हैं हम नंबर ऑफ जोन्स के बारे में। जैसा आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, एक मंत्रालय है, भारत मंत्रालय है, लेकिन अपने काम को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय रेल ने क्या किया, उसको डिफरेंट जोन्स में बांटा। ऐसे बांटते बांटते आज के वर्तमान में 2020 में लगभग 17 जोन्स है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ जोन्स ओनली 17, बट एक जोन अभी प्रस्तावित है, मतलब एक प्रपोज्ड है, जो 18वां जोन बन सकता है। लगभग पूरा काम हो चुका है, आपको जल्दी उसमें अपडेट हो जाएगा। और उसका नाम है सदर्न कोस्ट जोन, जिसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे विश्व में चौथी सबसे बड़ी और अपने एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। अब देखते हैं कैसे। ओके, आगे हम देखते हैं रूट के बारे में। आपको पता होगा हमारे भारत
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर तरफ आपको भारतीय रेल की पटरियां आपको कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाएंगी। हर छोर पर आपको भारतीय रेल की पटरियां नजर आ जाएंगी। तो आज तक लेटेस्ट जानकारी के अनुसार भारत में कुल रेलवे का जो रूट नेटवर्क है पटरियों का, वो कुल मिलाकर 63,974 63,974 किलोमीटर का है अपना रूट रेलवे क्या और नंबर ऑफ स्टेशंस कुल मिलाकर 7,030 है। ठीक है। और लोकोमोटिव्स मतलब इंजन जिससे हमारी ट्रेन या फिर मालगाड़ियां चलती है। टोटल नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स है 8,553। अब आप इसे देख रहे हो कि इतना बड़ा स्टेशन 7,030, इतने बड़े मैनेजमेंट देखने के लिए बहुत सा मैन पावर की जरूरत पड़ती है। भारतीय रेल इतना बड़ा जब है, इतने सारे रूट्स है, इतने डिफरेंट स्टेशंस है, तो उसको देखने के लिए बहुत बड़े मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो आपको शायद पता ही होगा कि भारतीय रेल भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा रोजगार देती है। आज की तारीख में वर्तमान में लगभग 12.3 मतलब 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी फिलहाल भारतीय रेल के साथ कार्यरत है और डिफरेंट पदों पर डिफरेंट जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपने देखा स्टेशन 7,030, इतने हाई स्टेशन है अपने भारत में, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? जी हाँ, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपको गोरखपुर में। गोरखपुर पता कहां आपको? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर यूपी। यह प्लेटफॉर्म अपने भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर की है, 1.3 किलोमीटर। अब प्लेटफॉर्म आ गया। अब प्लेटफॉर्म पे क्या खड़ी रहती है? ट्रेन। तो सबसे बड़ी ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करती है अपने भारत में, क्या पता है कौन सी है? सबसे बड़ी ट्रेन हमारे देश की है जो डिब्रूगढ़ आसाम पता ही होगा, बहुत ही सुंदर राज्य है, चाय पत्ती वाला। वहां से ट्रेन चलती है और आती है हमारे तमिलनाडु कन्याकुमारी के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट ट्रेन इन अवर इंडिया रनिंग इज विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेके अपने कन्याकुमारी तमिलनाडु तक आती है। उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। और इसकी कुल रन मतलब कितने डिस्टेंस कवर करती है? यह लगभग 4,273 किलोमीटर डिस्टेंस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में ये डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए ये अपने भारत देश की सबसे लंबी ट्रेन है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। अब आते हम और दो महत्वपूर्ण जानकारी किसमें। जैसा पता है कि ट्रेन में खिड़कियों के पास बच्चे जब बैठते हैं उनको एक चीज जो बहुत ही उनको इंटरेस्ट लाती है वो है गुफा, टनल्स। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में एक इंजरी सेक्शन भी होता है जो एक से कीर्तिमान स्थापित करके उन्होंने एक से बड़े टनल, बड़ी माउंटेन रेंज को तोड़ के बना है। तो आज हम आगे देखते हैं कि कौन से टनल्स है वो। तो इंडिया में सबसे बड़ी टनल मतलब इंडिया में सबसे बड़ी रेल टनल जो रेलवे ने बनाई है वो कहां पर है? वह है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो बनिहाल में पड़ता है, वहां पर रेलवे ने बहुत ही खूबसूरती से मेहनत करके वहां पर एक 11 किलोमीटर लंबा टनल बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, इसका नाम है पीर पंजाल, जो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में, जिसकी कुल लंबाई है 11 किलोमीटर। ठीक है। उसकी डिस्टेंस कितने? 11 किलोमीटर। अब रेलवे सिर्फ टनल से नहीं, रेलवे ब्रिज बनाता है, रेल कम ब्रिज, रोड ब्रिज। एक से एक आपने देखा होगा, महानदी पर, गंगा पर, ब्रह्मपुत्र पर या फिर नर्मदा पर, हर नदियों पर रेलवे ने एक से एक अच्छे शानदार लंबे ब्रिजेस बनाए हैं। तो इंडिया में भारतीय रेल के द्वारा जो बनाई गई सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज कहां पर है पता है आपको? वो है, जी हाँ, आसाम में ही। सबसे बड़ी ट्रेन भी आसाम से चलती है
और भारतीय रेल का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज वो भी आसाम में है, जो धेमाजी और डिब्रूगढ़ के बीच में बना है, जिसकी कुल लंबाई 4.94 मतलब 4.94 किलोमीटर। सोचिए, जस्ट इमेजिन इतना लंबा रेलवे ब्रिज और इसके अंदर बस पानी पानी। और वह पुल कहाँ बना है, किसको बना है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो आसाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4.94 किलोमीटर। इसको हम लिख लेते हैं लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया। उसका नाम पता है? बोगीबील, BO, बोगीबील, जो आसाम में है और जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर, मतलब लगभग राउंड 5 किलोमीटर के इतनी लंबी ये ब्रिज है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैंने आपको रेलवे कितना बड़ा है, उसमें कितने डिविजन्स है, जोन्स है, अभी उसमें कितने रूट है, स्टेशंस है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, उसमें कौन से लोकोमोटिव्स है, कितने मीटर गेजेस है, कितने ब्रॉड गेज है, उनके डिस्टेंस कितना होता है पट्टियों के बीच में, सब मैंने बताने की कोशिश किया। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारियां मैं आपके पास लाकर आपको अच्छा लगा होगा। और आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छी जानकारी देखेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हमारा नया चैनल है इंफॉर्मेशन सेंटर। जी हाँ, आपको एक नाम याद रखना है, इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पर हम आपको रोज नई नई अच्छी रोचक बातें आपको बताएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग। आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, और अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।